मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं कि हमारे सिलेबस में कौन से सिलेबस में सेमेस्टर 3 का अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर को कैसे पढ़ने से अच्छा लगेगा। तो हम आपको बता दें, चैप्टर बहुत ही कम दिया गया हालांकि, और चैप्टर पढ़ के क्या मजा आने वाला है वो भी बताएंगे और किस सीक्वेंस में पढ़ने से हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, हमारे सेमेस्टर 3 में ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो दिया गया है वो सेमेस्टर 1 की तुलना में हालांकि थोड़ा सा तो टफ बनता है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 में क्या था 1, इस बार क्या है 2। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्त कि कोशिश कीजिएगा 2.5 महीना के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, बाकी टाइम रिवीजन देने के लिए, क्योंकि एग्जाम के पहले 4 टाइम्स रिवीजन देना बहुत जरूरी होता है। आप अगर जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे, उतना अधिक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे पाएंगे। बाकी आपकी मर्जी। सर कैसे कंप्लीट, सर ये क्या है, देखिए ना सर नीचे आ गया, ये सब बताएंगे ये क्या है। सर फिर ये क्या आ गया सर, ये तो आपका मोबाइल नंबर है दिखा, लेकिन सर ये, अरे भाई एग्जाम का पेपर पैटर्न है, एग्जाम में कौन सा चैप्टर आएगा, कितने मार्क्स का होगा, किसकी ओर में क्या रहेगा, अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा सा तो वेट कर। इतना हड़बड़ाएगा तो कैसे होगा मेरा बच्चा, थोड़ा सा इंतजार कर, जरूर बताएंगे, आप ही लोग के लिए ना लिखे हैं बनाए। आज हम लोग जानने और समझने वाले हैं, क्या बताएं, ये जो चैप्टर लाइन से लिखे ना मेरा बच्चा, लाइन से, इसी लाइन से हम लोग को चैप्टर पढ़ना है, और कौन सा चैप्टर क्यों पढ़ना है ये भी आज हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि सर चैप्टर है कितना, सिर्फ देख 7 चैप्टर है, सिर्फ कितना 7 दिखा मेरा बच्चा, और नहीं दिखा 7वां, आप देख गया होगा, हाँ लाइन से आएगा। सर इतना कम, हाँ मेरा बच्चा इतना कम, इतना ही कम दिया गया है, वो अलग है, इसको बढ़ा भी सकते हैं आप 7 से ज्यादा मन करेगा तो, लेकिन हाँ 7 पढ़ना है। जैसे सबसे पहला दिया एक डिपार्टमेंटल अकाउंट, ये है क्या, आप लोग याद कीजिएगा जब सेमेस्टर 1 में होंगे ना तो एक फाइनल अकाउंट सीखे होंगे, ट्रेडिंग बनाना, पीएल बनाना खूब सिखाया गया था ना बच्चा आप लोगों को। हाँ सर जी, मजा आया था सर, ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकालते थे, पीएल से नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट भी बना देते थे सर। बैलेंस शीट में क्या था, एक तरफ लाइबिलिटीज तो दूसरी तरफ एसेट्स, सर ये सब हम लोग सीख चुके हैं, बहुत अच्छा, तो मजा लेना इस बार। लेकिन एक बात बता, मजा क्या पता है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, ये चैप्टर हम लोग को सिखाने वाला है ना। एक बात बता, टाटा कंपनी अपना प्रॉफिट निकाला निकाला वो तो टोटल टाटा कंपनी का प्रॉफिट है कि नहीं है, तो टाटा कंपनी तो बहुत कुछ बेचता है। हाँ सर ये बात सही है, आप बता सकते हैं टाटा कंपनी नमक से कितना प्रॉफिट किया है और कार बेच के कितना किया है, अब दोनों में बता प्रॉफिट मार्जिन सेम होगा कि अलग होगा। सर दिक्कत है सर, क्योंकि जब फाइनल अकाउंट देखते थे ना तो टोटल प्रॉफिट बताता है कि टोटल ऑर्गेनाइजेशन का कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर आप इस तरीके से अलग अलग बात करते हैं, अलग अलग आप बोलते हैं कि इसका कितना प्रॉफिट हुआ, उसका कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये बताना मुश्किल हो जाए। इसीलिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आया है, ये बोलता है सर सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, हमको अलग अलग प्रॉफिट जानना है, ताकि ये डिसाइड करेंगे अगर किसी प्रोडक्ट को बेचकर मेरा प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को बंद कर देंगे, नहीं बेचेंगे। क्यों बेचे हम, तो भाई तुम बता, आप लोग बताइए ना, आप लोग जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते, फाइनल अकाउंट बनाते थे, उसमें तो टोटल प्रॉफिट आता था, उससे तो पता नहीं चलता था ना कौन सा डिपार्टमेंट लॉस में है और कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट में है। क्या अलग अलग जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, जरूरत है कि नहीं है ना। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दो कि ऐसा ऐसा चैप्टर को पढ़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए ना, देख लाइक करने भूल गया, कर जल्दी से, ठीक है। हाँ सर समझ गए सर, बहुत अच्छा चैप्टर लेके आया है, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा जो चैप्टर है अगला क्या है सर, ये चैप्टर है, ओहो घबराना मत, लो आ जाएगा। अगला चैप्टर क्या है सर, सर अगला वाला जो है ना सर, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये क्या है सर, ये बोलता है दोस्त एक बात बता, मेरा ना एक पार्टनरशिप फर्म है, अब पार्टनरशिप फर्म 4 महीना बीत गया, हमको लगता है इसको कंपनी में बदल लेना चाहिए, हम पार्टनरशिप फर्म को एक कंपनी में बदलना चाहते हैं, मेरा मन भाई हम प्राइवेट कंपनी में बदलेंगे कि पब्लिक जो भी हो, लेकिन कंपनी में बदलना चाहते हैं, पार्टनरशिप फर्म से कंपनी में, ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। मन सुन, पार्टनरशिप बिजनेस में मेंबर्स का लाइबिलिटी क्या होता था, अनलिमिटेड, अब कंपनी में मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड, तो हम बदल देना चाहते हैं अपने आप अपना पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में। हाँ सर बदल दीजिए, तो दिक्कत क्या है, हाँ तो एक बात बता मेरे को, कंपनी भी एक इंसान है कि नहीं है, हाँ सर आर्टिफिशियल पर्सन है, ओ हाँ सर। तो अब एक बात बता, यहाँ पर अब तो 4 महीना, मान ले 4 महीना के बाद अगर चेंज किए तो 4 महीना क्या रहा, पार्टनरशिप फर्म,
बाकी का महीना मान ले 8 महीना, एक साल में 12 महीना, 4 महीना अगर पार्टनरशिप फर्म है तो 8 महीना क्या रहेगा, 8 महीना रहेगा कंपनी। बदल दिए ना पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में। तो आप बताइए इस बार गवर्नमेंट को जब हम हिसाब किताब जमा करेंगे, मेरा टैक्स कितना हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को टैक्स कितना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो 4 महीना एक नाम से जमा होगा, वो होगा पार्टनरशिप फर्म, और 8 महीना का इनकम जिस नाम से जमा होगा वो है कंपनी। तो उसी हिसाब से दोनों में खर्चा भी तो बांटना पड़ेगा। जैसे कि रेंट को कैसे बांटेंगे सर, टाइम रेशियो में बांट दीजिए। हाँ सही बोला, टाइम रेशियो में। क्यों, 4 महीना पार्टनरशिप फर्म था तो 4 महीना का रेंट वहां जाना चाहिए, 8 महीना कंपनी था तो कंपनी में 8 महीना जाना चाहिए। हाँ सर, एडवर्टीजमेंट की सेल्स के आधार पर बांटो। स्टार्टिंग में 4 महीना जो सेल्स हुआ था ना, सेल्स, उसके आधार पर एडवर्टीजमेंट का खर्चा चल जाएगा। लास्ट का जो 8 महीना है वो कंपनी के खाता में चल जाएगा जो खर्चा लगा एडवर्टीजमेंट का। ओह सर, तो ऐसा न जाने कितना झूठ झमेला होगा, ये सिखाएगा। क्यों भाई, एक बात बता, किसी को भी अपना अगर मन करे कि हम बदल देना चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में, या कंपनी से पार्टनरशिप फर्म में, या कोई प्राइवेट कंपनी है वो अपने आप को बदलना चाहता है पब्लिक कंपनी में, होगा कि नहीं होगा? तो आप बताइए क्या साल भर का इंतजार करेगा? वो इंतजार करेगा कि साल का शुरुआत होगा तब बदलेंगे? ऐसे नहीं होता दोस्त, किसी का इंतजार नहीं किया जाता। ओह अच्छा सर, तो इस बीच में अगर ऐसा कोई घटना हो गया तो आखिर हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये सिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इसीलिए इस चैप्टर को लाया गया, क्योंकि आप लोग अकाउंट्स आगे बहुत बेसिक सीख चुके हैं, अब इसमें सीखना बहुत मजा आएगा। एकदम जैसे लिखे ना सीक्वेंस में हम लोग क्लास करेंगे, सीक्वेंस में इसी तरीके से हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, एकदम सीक्वेंस में। देख सीक्वेंस बना कर दे दिए, बाद में मत बोलना पहले कौन सा चैप्टर पढ़े बाद में कौन सा चैप्टर पढ़े, नहीं, एकदम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। हाँ, अब ध्यान से सुनो मेरा बात। आपको लगता है ऐसा अच्छा ठीक है, और सुनिए तीसरा चैप्टर क्या नाम है, हायर परचेज। सर ये क्या है, एक बात बताइए, बताएंगे क्या है? आज के युग में अगर आपको मन करे मोबाइल खरीदना है, मोबाइल लेना है ना, आप क्या ट्राई कीजिएगा, अभी जाएं जो मन कर रहा है उसको तुरंत खरीद लें ना भैया, पैसा आने का इंतजार करें। मन क्या कहता है ये बता, मन बोलेगा कि पैसा आएगा तब खरीदना, कि मन बोलता है दोस्त तुरंत जाकर ले लेने का? सच बता, ईमानदारी से बताना मेरे दोस्त, झूठ नहीं चाहिए, झूठ नहीं। तेरा मन क्या बोलता है बता, दिल क्या बोल रहा है बता। मानते हैं पैसा मजबूरी है, मन तो कहता है ना भाई तुरंत जाकर ले ले। अगर आज के युग में किसी का मोबाइल खराब हो जाता है ना दोस्त, वो 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो बता जिसका मन। तो अब क्या सिस्टम आ गया, ईएमआई। आप चाहे तो सामान ईएमआई पर भी जाकर ले सकते हैं, मिलता नहीं ईएमआई पर, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, ऐसे ही कुछ। हाँ अच्छा, हाँ मिलता है सर। तो सर ईएमआई पे सामान मिलता है, हम लोग लेते भी है। क्या होता है, बहुत समय डाउन पेमेंट कुछ करना पड़ता है, या बहुत समय जीरो डाउन पेमेंट भी दे देता है, और हर एक महीना या साल में इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है। ज्यादातर महीना होता है भाई, ज्यादातर महीना देना। हाँ सर ऐसा ही कुछ होता है। तो ये चैप्टर सिखाएगा ना दोस्त, कोई भी सामान अगर हम लोग ईएमआई पे खरीदते हैं, ऐसा कुछ भी लेते हैं, कार ले लिए, ट्रक ले लिए, ठीक है, तो कुछ भी लिए, तो कंपनी आखिर उसका अकाउंटिंग कैसे करी? जैसे मान लीजिए आपने एक एलईडी टीवी ली, एलसीडी लिया, ठीक है, बोला भाई 36 महीना में ईएमआई देना। कितना महीना में? 36 महीना मतलब 3 साल। तो बताइए आज का आज सारा प्रॉफिट बुक कर दें, जो कंपनी है बताइए कंफर्म है पूरा पैसा मिल जाएगा? कंफर्म है? नहीं मिलेगा तो एक्शन लेगा ना, उसको जो एक्शन लेना, कानूनन कार्रवाई करेगा कि आपका टीवी को जाकर जब्त कर लेगा, कुछ तो करेगा दोस्त। हाँ, टीवी अगर अच्छा नहीं रहा तो कानूनन कार्रवाई करेगा, ठीक ठाक चल रहा है तो जब्त करेगा उसको। तो जो भी चीज है सर, 3 साल का अभी ईएमआई देना है सर, 3 साल बाकी है सर जी, 3 साल, तो आखिर उसका प्रॉफिट कैसे बुक किया जाए ये सिखाएगा दोस्त हायर परचेज। और सिर्फ इतना ही नहीं, हो सकता है हम साल के बीच में कभी भी जब मन किया तब सामान खरीद लिए, तो इस साल तो सर साल होता है 12 महीना का, हम गए नवंबर महीना में सामान खरीद लिए, कंपनी का तब सेल कब हुआ? नवंबर महीना में। कंपनी भी तो सामान बेचा ना नवंबर महीना में, तो क्या यहाँ पर पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक होगा कि नहीं होगा? और होगा तो कैसे होगा
ये सिखाएगा हायर परचेज। ओ सर जी, लग रहा है आप थोड़ा एडवांस जा रहे हैं हम लोग ना। हाँ, लेकिन अभी हो सकता है आपको समझ में ना आए हमने क्या बताया, अगर आ गया तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन जब चैप्टर होगा ना तो हम इसी चीज को काफी सीक्वेंस से समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा आपको पूरा। और भी बता रहे हैं दोस्त क्या क्या है, लेकिन रुक जाओ उसके पहले दोस्त, आप सभी लोग के लिए ना कुछ लेके आए इस बार। सभी को पता है कि गणेश पूजा है ना, सितंबर मंथ में। तो हम लोग की तरफ से ऑफर है 20 सितंबर तक जो भी हम लोग को क्लासेस को लेगा ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उन लोगों से हम लोग 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, 1 रुपया। ऐसे 2000 रुपये इस कोर्स का दाम है 2000, लेकिन हम लोग 1 रुपया नहीं लेंगे स्टूडेंट से, सिंगल रुपीस भी नहीं, समझा। दूसरा, लेकिन हम लोग का एक इंस्टॉलेशन चार्ज लगता है। हमारा मोबाइल का ऐप, आप लोग को मोबाइल का ऐप का लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, या दिक्कत होगा अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोगों को ना 9883672063 पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। सर फायदा क्या है, ये 2000 रुपया नहीं देना है ना, ना ना, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। तो फायदा क्या है, इस कोर्स को लेंगे क्या, देख तुम कहीं भी ऑफलाइन क्लास करता है कर वहीं पर। फिर भी अगर कोई डाउट आ गया, आप डाउट इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको 24 घंटा के अंदर रिप्लाई करेंगे। 24 घंटा के अंदर जो लोग इस कोर्स को ले रहा है, कोर्स को परचेज कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या परचेज करना है। हाँ सर जी। दूसरा फायदा, आप ईमानदारी से बताइए, सब कुछ लीक कर लेके आते हैं दोस्त, कितना टाइम सेव करते हैं हम आपका। कहीं भी कोई भी टीचर क्लास देता होगा तो बता, इतना सारा वीडियो एडिटिंग उनके लिए पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि सर इतना सारा एडिटिंग करने में तो दिक्कत होगा, और एडिटिंग नहीं हुआ ना दोस्त, आपका टाइम नुकसान हो जाएगा दोस्त, एग्जाम में रिवीजन करने में जान निकल जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। ओह अच्छा सर, तो इसके लिए सर तो आप कैसे क्या दीजिएगा मोबाइल ऐप में, हाँ मोबाइल ऐप का लिंक दे दे रहे हैं, दिक्कत होगा तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन ना आपको एक इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो आपको देना पड़ेगा, वो है सिर्फ 200, कितना है 200, सिर्फ 200 पेड करना है। फिर भी अगर आपको लगा कि आपको 200 रुपया बर्बाद हो सकता है, आप वीडियो देखे सेटिस्फाइड नहीं रहे, आपका मन नहीं माना, लगा कि मेरा पैसा पानी में चल गया, हालांकि कोई बड़ा अमाउंट नहीं है दोस्त, 2000 का पूरा कोर्स है, फिर भी आपको ऐसा महसूस हुआ ना, आप व्हाट्सएप कर देना एक बार, 7 दिन का टाइम देते, 7 डेज, 7 दिन के अंदर पूरा का पूरा पैसा वापस कर देंगे, 1 रुपया देने का जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं बोल पा रहे इस बात को, क्योंकि क्लासेस को ऐसा बनाए हैं, और इसका डेमो भी हम आपको यूट्यूब पर दे देंगे चैप्टर वाइज, जैसे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का देख लीजिए ना डेमो, और भी चैप्टर का दे देंगे, देख लीजिए, बहुत बड़ा तो रुपया है नहीं। 20 सितंबर के बाद अगर कोई इस कोर्स को लेता है तो 200 की जगह 300 देना पड़ेगा, लेकिन ये भी ऑफर सितंबर महीना तक है, सितंबर मंथ गया ऑफर गया, उसके बाद पूरा का पूरा भाई 2000 पेमेंट करना, तब समझ में आएगा। क्योंकि जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, लेना कि न लेना आपके ऊपर है, लेकिन अगर इस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठाते हैं तो आपको, भगवान ना करे, मन में लग रहा भी होगा ना तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा आपको, लेकिन फायदा बड़ा मिल सकता है, और ये अपॉर्चुनिटी हाथ से छूट गया ना, पछताना पड़ सकता है दोस्त। और आपका भाई लास्ट टाइम तक साथ नहीं छोड़ेगा, पूरा ईयर का सॉल्व कराएगा। सर बुक कौन सा लेंगे, बुक जो भी कोर्स लेगा ना, जो भी लिखाते हैं इसका पूरा का पूरा पीडीएफ हम आप लोग को दे देंगे, घबराने का बात नहीं है, मेरे ऐप पर रहेगा, आपको मिल जाएगा। इसका जिरक्स लेना चाहते हैं तो इसका जो जिरक्स का कॉस्ट होगा और जो कोरियर चार्जेस होगा वो नॉमिनल सा है, वो आपको देना पड़ेगा भाई इसका। अगर बुक लेना चाहते हैं तो आप सक्सेस मंत्रा का ऑल सब्जेक्ट का बुक ले लीजिए, सक्सेस मंत्रा का बुक ले लेना है। अगर सक्सेस मंत्रा का भी बुक नहीं लेना चाहते हैं, ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा, इसमें सॉल्यूशन रहेगा भाई सक्सेस मंत्रा में, ठीक है ना, इसमें सॉल्यूशन दिया रहेगा। अगर ये भी नहीं लेना चाहते हैं तब एक AK मुखर्जी का स्कॉलर आता है, उसमें पूरा का पूरा ईयर का क्वेश्चन दिया रहेगा, और हम सब करा देने वाले हैं, समझ में आया ना। अच्छा, और बेनिफिट बताते हैं, बेनिफिट ठीक है दूसरा वीडियो में बोल देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है सुन ले थोड़ा सा। जनरल के लिए ना, जनरल को जितना सॉल्व कराना है उसके लिए उतना ही हम क्लास रखने वाले हैं, ऑनर्स के लिए कुछ क्लास एक्स्ट्रा होगा, वो भी आपको ऐप में लिखा रहेगा, बता दिया जाएगा ये ऑनर्स के लिए एक्स्ट्रा क्लास है, समझ में आया। इतना बेनिफिट दे रहे हैं, लोग तो ऑनर्स और जनरल को साथ में बैठा कर पढ़ा देते हैं, पता भी नहीं चलता कौन ऑनर्स में कौन जनरल में। तो ऑनर्स का जो एडवांस लेवल से सिर्फ ऑनर्स का स्टूडेंट पढ़ेगा, वो हम लिख देंगे, उन लोगों को अलग से ग्रुप में, नहीं तो होगा तो ऐड कर देंगे, दिक्कत हुआ तो, ठीक है। और जनरल वाले को जितना एग्जाम में आता है उतना ही बताया जाएगा, मन करे तो ऑनर्स का भी क्लास कर लेना, मेरे को बोलना व्हाट्सएप पे, वो भी दे देंगे क्लास, क्या दिक्कत है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 रुपया नहीं लगेगा अलग से,
तुम करना चाहते हैं तो ऑनर्स का भी क्लास कर ले, लेकिन हम बता देंगे क्या जनरल में क्या ऑनर्स में। चल आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग को क्या सीखना है, ये ब्रांच वाला। सर ब्रांच अकाउंटिंग क्या है दोस्तों? ब्रांच अकाउंटिंग जो है ना, एक बात बता, एक कंपनी का हेड ऑफिस कितना होता है? एक, जैसे रिलायंस के हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में, लेकिन उसका ब्रांच कहाँ है? सर देश विदेश में है सर उसका ब्रांच, हिंदुस्तान में है, बाहर में भी है। हाँ सर जी, और हिंदुस्तान में कहीं एक स्टेट में नहीं, आपको लगभग हर एक स्टेट में मिल जाएगा, और एक स्टेट में एक ब्रांच नहीं, ना जाने कितना मिलेगा। ओ सर जी, तो एक बात बता दोस्त, ये ब्रांच वाले के साथ मेरा आजकल क्या चल रहा है, कैसा रिश्ता चल रहा है? ब्रांच वाला आखिर कर क्या रहा है? कौन सा ब्रांच कितना पैसा कमा के दे रहा है? कौन से ब्रांच से क्या पाते हैं? कौन से ब्रांच को कितना हेल्प चाहिए? जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए दोस्त? नहीं तो ब्रांच मैनेजर को चेंज कर देंगे ना। ओ सर जी, ये सिखाएगा भाई ब्रांच अकाउंट। सिर्फ इतना ही नहीं, विदेशी ब्रांच के बारे में भी सिखाने वाला ये चैप्टर, मजा आने वाला है ना। हाँ, और चैप्टर जब स्टार्ट करें तब देखना सिर्फ मजा। सर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या है? ये चैप्टर हमको सिखाएगा ना इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। एक बात बताना बच्चा, हर कोई पैसा लगाना चाहता है कि नहीं लगाना चाहता? हाँ, उसी तरीके से कंपनी भी पैसा इन्वेस्टमेंट करती है, शेयर्स में करती है। सर शेयर्स में, सर एक बात बताइए तो, क्या रिलायंस कंपनी भी टाटा का शेयर्स खरीद सकती है? हाँ, टाटा भी रिलायंस का खरीद सकती है। हाँ, तो शेयर्स खरीदने से क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। शेयर खरीदने से और क्या फायदा होता है? शेयर का दाम जब बढ़ जाएगा तुम बेच के और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। डिबेंचर खरीदेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा। ओ सर जी, हाँ, तो ये सब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं कि आखिर शेयर खरीदने से डिविडेंड मिल रहा है, शेयर बेच रहे हैं, आखिर ये सब का अकाउंटिंग कंपनी कैसे करेगा, ये सीखना है मेरा दोस्त। कल को तुम कंपनी तो नहीं बना पाएगा, अगर बना लिया तो बहुत अच्छा है, आप में काबिलियत है, आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जॉब करते हैं इसीलिए बोले तो इन्वेस्टमेंट तो कीजिएगा ना, अकाउंटिंग नहीं सीखिएगा, आप अकाउंटेंट भी तो बनने वाले हैं। ठीक है सर, फिर क्या है? पार्टनरशिप। अरे हम लोगों का फेवरेट आ गया पार्टनरशिप, लेकिन देखो पार्टनरशिप को बाद में पढ़ रहे हैं, क्यों पता है? सब बताएंगे क्यों, एकदम लाइन से पढ़ेंगे, जैसे सीक्वेंस लिखे ना उसी तरीके से आप लोग वीडियो देखिएगा ऐप में, हाँ, या यूट्यूब पर भी देखिएगा, तो ऐसे देखते तो अच्छा होता। सर पार्टनरशिप में क्या है? पार्टनरशिप में सबसे पहले सीखेंगे ना पार्टनर से प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा। फिर गुडविल का आप नाम सुने होंगे, गुडविल निकाला कैसे जाएगा? नाम सुनने से होगा, गुडविल निकालना भी तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई पार्टनर जब जाएगा तो गुडविल भी तो साथ छोड़ जाएगा, हम लोग को साथ में देके जाएगा भाई, तो गुडविल के लिए कुछ नहीं देगा। कोई पार्टनर आएगा तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई पार्टनर जाएगा फर्म से तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई पार्टनर को दुनिया से जाएगा तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। सर पूरा बड़ा फर्म बंद हो जाएगा तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। सर फर्म में पैसा शॉर्टेज हो गया, इतना पैसा नहीं है कि सबको बांट पाए, लोग बाहर में मांग रहा है हम लोगों से, लेकिन हम लोग के पास देने का पैसा नहीं है, तो कैसे बांटेंगे? पीस मिल में सीखेंगे हम लोग। ओ सर जी, अब ये लास्ट मेरा बच्चा, लास्ट क्या है सर? ये लास्ट ये बोलता है ना, लास्ट दिखाई दिया? हाँ, लास्ट में क्या बोल रहा है सर? लास्ट में बोल रहा है ना कि कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म अगर कंपनी में बदलता है तो उसका जो एसेट्स है वो भी तो जा रहा है, किसमें? पार्टनरशिप का फर्म का एसेट्स कंपनी में जाएगा, पार्टनरशिप का लायबिलिटीज कंपनी में जाएगा, तो ऐसे स्थिति में पूरा एक होल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा सर? लेकिन आप तो ऊपर में बोले थे ना यहाँ पीस मिल वाले में, दोस्त यहाँ पर ना हम लोग सिर्फ प्रॉफिट निकालना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वाला, सिर्फ प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर ना एसेट्स लायबिलिटीज फलाना ढंका का होने वाला है, जनरल एंट्री वगैरह सब सीखने वाले हैं ये लास्ट में, जनरल वगैरह जो भी चीज है। सर कैसे पढ़ने से अच्छा रहेगा सर जी, बताइए ना दोस्त, कौन सा चैप्टर का और में क्या आएगा बताइए ना। तो देख आज की क्लास में तो हम लोग एक चीज सीखे, पहला कि जैसे लाइन से नाम लिखे हैं उसी तरीके से लाइन से हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला बात। दूसरा बात, कौन सा चैप्टर में क्या, एक मोटा मोटी रफ हल्का फुल्का समझ में, हल्का फुल्का, उससे ज्यादा आज नहीं समझना था, चैप्टर में डिटेल्स में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास अब आइएगा ना तो पहले चैप्टर मत स्टार्ट कर दीजिएगा डिपार्टमेंट अकाउंटिंग तुरंत। क्या करेंगे पता है? अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आगे हम लोग का पेपर पैटर्न क्या है, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा, किसके और में क्या रहेगा, ये जानकारी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप लोग चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और इस ऑफर को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ना ऑफर निकलता है ना तो पछतावा ऑफर से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और इस ऑफर को ले लेने से आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा दोस्त।